फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एएस एंड एसवाई एजुकेशन दोनों चैनलों में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम एक्सप्रेस करने वाले हैं आज एक्टिव से पैसिव वॉइस। यदि आप जो है सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, मेन करके यहाँ पर इंग्लिश से टीजीटी एंड पीजीटी, यूपी टेट एंड सीटेट केवीएस हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप केयरफुली होकर के क्लास को पूरा देख सकते हैं और बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी क्लास मेंटेन करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस अब जो है टीजीटी पीजीटी के क्लास जो है इंग्लिश का हम बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लेकर के चलने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितने जो है हमारे सब चैनल पे पहली बार विजिट करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो चलिए फटाफट हम क्लास मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। दोस्तों, इस क्लास में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम बिल्कुल इम्प्रूव करने वाले हैं और लगातार वीडियो में बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डेज और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ग्रामर स्पोकन टॉपिक एंड बाय हाउ कैन बाय सोनिया दो हाउ कैन इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंटली बट एब्सोल्युटली गाइस। चलिए पहले आज की टॉपिक हमारी है क्या, तो आप समझ सकते हैं हम वॉइस की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वॉइस के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो एक्टिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट जो कि क्रिया वर्ब एक्शन को करता है, उसका स्थान वर्ब क्रिया से पहले आता है और जिस ऑब्जेक्ट पर उस क्रिया वर्ब एक्शन का प्रभाव पड़ता है उसे ही वे वर्ब क्रिया के बाद आता है। यानी सबसे पहले क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया और उसके बाद जो है आखिरी में क्या आता है। तो कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे, ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में को क्या करेंगे, सब्जेक्ट कर लेंगे प्लस वर्ब हो जाएगा, एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस के वाक्यों में ठीक इसका उल्टा होता है। यानी सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्रिया आ जाएगी यानी मेन वर्ब रहेगा। ऑब्जेक्ट होगा, क्रिया में दो चीज़ रहेगा। ऑब्जेक्ट के बाद आपका जैसे पैसिव, हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, तो इसका कंस्ट्रक्शन आपको कहेगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस मेन वर्ब हो जाएगा, प्लस आपका आ जाएगा मेन वर्ब के बाद आपका क्या होता है दोस्तों, तो इसमें बाई का प्रयोग होता है। तो आप सिंपली से यहाँ पर बाई लगाएंगे प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। अब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, ये ध्यान देना है आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बाई प्लस आपका क्या हो जाएगा, बाई है प्लस के बाद आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ठीक वही चीज़ इसमें समझाया गया है, इतना आपको ध्यान देना है। और आपका एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव देख लेंगे कि एक्टिव वॉइस में आपका होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस का होगा उस हिसाब से रहेगा, प्लस जो है मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब का टेंस रहेगा उसके हिसाब से मेन वर्ब का फॉर्म रहेगा। अब यहाँ पे मेन वर्ब जो टेंस रहेगा जिस वर्ब के हिसाब से आपको यहाँ पर मेन वर्ब का फॉर्म लगेगा, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट और अदर
वर्ड हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से रहेगा। यहाँ पे आपका एक्टिव वॉइस था और वहाँ पे पैसिव वॉइस था। तो उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम यहाँ पे एक बार आप इस कंस्ट्रक्शन को रूल को समझ लेंगे। यहाँ पे जो नियम रूल है तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। जो है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आता है, वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है कि पैसिव वॉइस के वाक्यों में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगता है, तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। चलिए अब जैसे कुछ सेंटेंस को हम कवर करेंगे और इस वीडियो में, और किसके द्वारा क्लास चलाया जा रहा है, बाय सोनी यादव। यहाँ पे देखते हैं हम क्लास में आपको इंक्लूड करेंगे, लेकिन एक चार्ट को दिखाने से पहले आप चार्ट देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं ना दोस्तों, तो चार्ट में समझाया गया है कि प्रेजेंट का पहचान है टेंस का ताती ते, ठीक, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज होता है, जिसको पैसिव वॉइस में इज एम आर में कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर है, तो इसको आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस को इज एम आर प्लस बिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है, पास्ट का परफेक्ट है, सॉरी प्रेजेंट के परफेक्ट है चुका है चुकी है, तो हैव हैज़ लगेगा और इसमें हैव बीन हैज़ बीन बढ़ जाएगा। ठीक है, और फिर बाकी के यहाँ पर परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस को हैव हैज़ बीन है तो हैव बीन हैज़ बीन प्लस बीन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कंटिन्यू जिसमें आईएनजी रहेगा वहाँ पर बीन बढ़ा दिया जाएगा। और अगला है डिड है तो वाज वर में चेंज हो जाएगा। ठीक, वाज वर है तो वाज वर बिंग का प्रयोग होगा। फिर इसके बाद जैसे एक टेंस है तो दूसरे टेंस में आपको ले जाना है, ये नहीं कि जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो आप पास्ट इंडिफिनिट में ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब नरेशन में प्रक्रिया होता है, बट हम वॉइस आपको बता रहे हैं। तो वॉइस में आपको क्या करना है कि डू डज है तो इज एम आर में ले जाना, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ले जाना है। ठीक, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो सीधे से उसमें बिंग बस लगा देना, उसी टेंस में रहेगा बिंग लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि होने की प्रक्रिया है जारी। हैव हैज़ है तो हैव बीन हैज़ बीन है, इसका मतलब परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपको ले जाना है। ठीक, यदि परफेक्ट कंटीन्यूअस रहता है तो बिंग आपको लगाना होगा। यहाँ पे देखेंगे डिड का वर हो जाएगा, वाज वेयर का हो जाएगा, वाज वेयर बिंग का प्रयोग होगा, हैड का हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन का हैड बीन बिंग लग जाएगा, और विल का विल बी हो जाएगा, सेल बी का और विल बी का हो जाएगा, विल बी बिंग हो जाएगा। कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या सिंपल कंटीन्यूअस हो वहाँ पे बिंग लगेगा। ठीक, सहायक क्रिया के बाद। और यहाँ पे देख सकते हैं विल हैव बीन, वही प्रक्रिया बिंग लग जाएगा। तो आई होप इस चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टोटल हम टेंसों को बताने की कोशिश किए हैं और यहाँ पे आपके सामने इंक्लूड करने के लिए दिया भी गया है। इस चार्ट को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि अब चलते हैं, हम आपको आगे बताने की कोशिश करेंगे। हम जो स्टार्ट किए थे आपको क्लास में, तो वो चीज़ चलिए बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक एक करके बताएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि दिया है कि मुझे ये बात बताई गई। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस पहले आप चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमने कहा आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव, इस टेंस को पहले बनाएंगे, एक्टिव है। ठीक है, तो आई हैव बीन टोल्ड अबाउट दिस मैटर। ठीक, तो इस सेंटेंस को आज केवल 4 किताबें बिकी, तो यहाँ पर इसको है ओनली 4 बुक्स वेयर सोल्ड टुडे। इस तरह से सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस आप समझिए और इसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा और उसको भी सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहना। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे हर चीज़ हम इंक्लूडेड करके दिखाएंगे कि आप इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। ठीक, तो चलिए हम चेंज करके यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, सेंटेंस पहले था, इसी सेंटेंस को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे जो रूल हमने बताए। ठीक है, आपका हो जाएगा दिस मैटर,
ठीक। हैव बीन है तो इसको किस में आपको चेंज करना है, कंटिन्यूअस में ले जाना है। तो आपको हो जाएगा दिस मैटर हैव बीन विंग, टोल्ड है तो टोल्ड ही है रहेगा, अबाउट बाई मी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लगाओगे। ओनली 4 बुक्स वेयर सोल्ड। अब टेंस देखेंगे, इस टेंस के हिसाब से इसको कैसे कन्वर्ट करना है वॉइस में। ठीक, जैसे यही सेंटेंस है यहाँ पर, दिस हाउस। ठीक, एक्टिव वॉइस है तो दिस हाउस हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बिल्ड 30 years ago। तो इस सेंटेंस को भी इस रूल के हिसाब से बहुत ही फटाक से आप इसको लगाएंगे। ठीक, तो आप वॉइस को अच्छे से कैसे कन्वर्ट करना है आप कर लेंगे बेहिचक, और उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर करेंगे। हम रूल आपको समझाने की क्लास में आज कोशिश किए हैं, और अगली क्लास में आपको हम बताना शुरू करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। जैसे चलिए आज कुछ एग्जाम्पल के सहारे एक आध दो बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव मॉडल्स वर्ब से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में समझाया जाएगा, ये दोनों एक चार्ट और है उसे भी दिखाएंगे और यहाँ पर समझाएंगे। टेंसेस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन करने के लिए उसको, जैसे ही प्ले फुटबॉल है, ठीक, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले जाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज़, एम और आर होती है। ठीक है, तो चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपका हो जाएगा, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को तब फुटबॉल हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा यहाँ पर फुटबॉल के साथ इज़, और प्लेड मेन वर्ब का हमने बताया कि कौन सा मेन वर्ब का हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगेगा, तो आप यहाँ पे प्लेड कर देंगे। बाई आपका ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस को लगाएंगे। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्या है कि नेगेटिव में सेंटेंस है तो आप नेगेटिव में ही चेंज करेंगे। अभी एक अफर्मेटिव हमने बताया, तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये जो है प्रेजेंट का इंडिफिनिट नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसे नेगेटिव में ही चेंज करेंगे। हमारा क्रिकेट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्रिकेट हो जाएगा, कंटिन्यूस में ले जाएंगे, इज़ नॉट प्लेड हर बाई हर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस टेंसेस के हिसाब से, और इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझेंगे। आई प्ले माई गार्डर एवरी डे। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से इसको आप सब्जेक्ट मानेंगे और इज़ प्लेड बाई मी एवरी डे, इस तरह से सेंटेंस लगेगा। अगला है डू, यानी अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल दिया, लेकिन अब चार्ट के सहारे आपको इंट्रोगेशन वाला हम आपको समझाएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर आपको ज़्यादा बता देंगे तो समझ में नहीं आएगा, और इसलिए अगली वीडियो में इम्प्रूव करके अच्छे से उस चार्ट के माध्यम से आपको इंट्रोगेशन का बताएंगे। तो इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए लगातार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।